हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज जिस हम लोग जो जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। हमने क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, जो 1890 से लेके कमोबेश 1915 तक रहा, वो हमने पढ़ लिया, जिसे हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण कहते हैं। फिर 1915 में गांधी जी का प्रवेश होता है और लोगों का क्रांतिकारी रुझान से गांधीवादी रुझान लोगों में आने लगता है। और 1915 के आसपास सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी आतंकवाद को लगभग कुचल दिया और फिर एक तरह से गांधीवाद का फेज आ जाता है। लेकिन 1920 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन वो 1922 तक आते आते असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी। तो फिर एक बार फिर से भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दूसरे चरण का क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई। यह क्रांतिकारी आंदोलन 1922 से लेके लगभग 1930-35 तक रहा। लगभग मान सकते हैं 35 से पहले 34 भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 1912 के बाद 1912 से लेके 1922 से लेके 1934 तक रहा। और 34 के बाद लगभग छिटपुट घटनाएं हुई, इसलिए उसको हम बहुत बड़ा चरण नहीं कह सकते, क्रांतिकारी चरण नहीं कह सकते ये बात। तो असहयोग आंदोलन से जो उपजी निराशा थी युवाओं में, वो फिर से पुनः आतंकवाद की ओर लोगों को ले गया और उससे पुरानी संस्थाओं को फिर से याद किया गया, उसको स्थापना किया गया। पुरानी पत्रिकाएं को जो आतंकवाद की वकालत करती थी, क्रांतिकारी की वकालत करती थी, उसको पुनः उभार आ गया। लेकिन और इसी समय चीन में, तुर्की में, रूस में, मिस्र में, सभी जगह एक तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी उफान उठा। तो उसी से भी भारत के लोगों ने भी प्रेरणा लिया। भारत और तीसरी बात, इस क्रांतिकारी आंदोलन की जो विशेषता है वह यह है कि समाजवादी गणतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया। समाजवादी गणतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया। ये क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण में हम देखने को देते हैं। बात यहां से शुरू होता है कानपुर से। कानपुर में अक्टूबर 1924 की बात है। कानपुर में अक्टूबर 1924 की बात है। हुआ यह कि देश में जो भी क्रांतिकारी संगठन थे वह छिटपुट कहीं कहीं फैले हुए थे। तो उनके लिए एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना, अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना। जो देश में छिटपुट बिखरे हुए हैं क्रांतिकारी संगठन, वो सभी क्रांतिकारी संगठन के नेता पहुंचे कानपुर और यहां निश्चय लिया गया कि देश भर में जो बिछड़े हुए क्रांतिकारी संगठन है, उसकी जगह पर एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन होना चाहिए। और ये विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले क्रांतिकारी संगठन के बीच एक तरह से तालमेल बनावे, क्रांतिकारी संगठन के बीच तालमेल बनावे। और इस संगठन का उद्देश्य यह था, अखिल भारतीय, यहाँ पर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया और इसी उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया गया। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रशेखर आजाद थे, सचिंदर सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और योगेश चंद्र चटर्जी थे। ये सब जो थे इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। फिर से समझिएगा, अक्टूबर 1924 में एक अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई और उसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों से क्रांतिकारी पहुंचे थे और उन लोगों ने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया। इस संगठन का उद्देश्य यह था कि विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के बीच, जो विभिन्न प्रदेशों में फैले हुए, उनके बीच तालमेल बैठाना और उन तमाम व्यवस्थाओं का अंत करना जो एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति का शोषण किया जाता है। ये साफ साफ था।
एचआरए का, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र की स्थापना भी करना था। चंद्रशेखर आजाद, सतीश चंद्र सन्याल, रामकृष्ण पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक सदस्य थे। लोगों के बीच एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के विचार को फैलाने के लिए, लोगों के बीच हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के विचार को फैलाने के लिए भगवती चरण बोहरा ने फिलोसफी ऑफ बम लिखा। भगवती चरण बोहरा ने फिलोसफी ऑफ बम लिखा और इस पुस्तक के माध्यम से जो है लोगों के बीच क्रांतिकारी विचारों को फैलाया गया। अब हम लोग आते हैं 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखनऊ, उत्तर रेलवे उसको कहते हैं, और लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक छोटा सा जगह है काकोरी। काकोरी 9 अगस्त 1925 को बात है। एक ट्रेन 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन था, उसमें सरकारी खजाना जा रहा था। उसमें क्या जा रहा था? सरकारी खजाना जा रहा था। 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में लखनऊ सहारनपुर के बीच एक काकोरी जगह है, तो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन सरकारी खजाना लेके लखनऊ से सहारनपुर जा रहा था। काकोरी नामक जगह पर 4 व्यक्तियों ने, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह, ये 4 लोगों ने मिलकर जो है 4000 रुपया लूट लिया। 4000 रुपया ट्रेन से लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल जो थे, काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार ने कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसमें से 4 को फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को, उसके बाद राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, ये 4 आदमी को इसमें फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया था और रोशन सिंह को प्रयागराज जेल में फांसी दिया गया था और अशफाक उल्लाह को अयोध्या जेल या फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दिया गया था। रोशन सिंह को प्रयागराज इलाहाबाद में फांसी दिया गया था और अशफाक उल्लाह खां को अयोध्या जेल में फांसी दिया गया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, ब्रिटिश सरकार ने जेल में इनको 2 दिन पहले दूध पीने को दिया था, तो इन्होंने कहा, दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं माँ का ही दूध पीऊंगा। ये इनका स्टेटमेंट है। उसके बाद जब काकोरी कांड चला तो ब्रिटिश सरकार ने सरकारी वकील नियुक्त किया। सरकारी वकील, उस सरकारी वकील का नाम था जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी ट्रेन दुर्घटना के लिए जो सरकारी वकील बनाया, उस सरकारी वकील का नाम था जगत नारायण मुल्ला। सरकार ने अभियुक्त के लिए भी जो है वकील नियुक्त किया था, उनका नाम था लक्ष्मी शंकर मिश्र। लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त। लक्ष्मी शंकर मिश्र थे, केसी दत्त थे और जय नारायण मिश्र थे। सरकार की ओर से सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे और अभियुक्त की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय नारायण मिश्र को नियुक्त किया।
राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां का कहना था कि सरकार को और भी उचित दर्जे का वकील नियुक्त करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इन्हीं लोगों को वकील नियुक्त कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू के कहने पर काकोरी अभियुक्त बचाव समिति का गठन किया गया और उसमें गोविंद वल्लभ पंत को उसका अध्यक्ष बनाया गया। गोविंद वल्लभ पंत को बचाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में जो है एक अध्यक्षता में काकोरी ट्रेन अभियुक्त कांड का जो बचाव पक्ष के लिए बचाव समिति का गठन किया था। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह है 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन दुर्घटना। इसी समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट अशफाकुल्ला खां के बारे में एक बात और बता देते हैं कि यह पहला मुस्लिम जो है फांसी पाने वाले व्यक्ति है, रिकॉर्डेड पहला परीक्षा पूछा जाए कि पहला मुस्लिम जिन्हें फांसी का सजा दिया गया था तो वह आपको अशफाकुल्ला खां ही थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी समय एक पर्सनालिटी का पंजाब में उदय हो रहा था, उनका नाम था भगत सिंह। कल मैंने भगत सिंह का कुछ चर्चा किया था। भगत सिंह ने जो हर्षद मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था, उसको पॉपुलर करने वाले भगत सिंह ही है। भगत सिंह का जन्म जो है सितंबर 1907 में हुआ था। सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन, भगत सिंह हमेशा कहा करते थे कि आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है। आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है, यह भगत सिंह का कहना है। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ। इन्होंने लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, एक किताब लिखा था और उसमें इन्होंने अपने क्रांतिकारी कामों को जो है उसका तार्किक कारण बताया। भगत सिंह कहा करते थे कि मैं बंदूक और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास नहीं करता। मैं बंदूक और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास नहीं करता। बात को समझिएगा। और फिर यह भी कहते थे कि क्रांति की तलवार की धार वैचारिकता के पत्थर पर रगड़ने से आती है। मतलब उन्होंने विचार को बहुत ऊपर लिखा। क्रांति तभी आएगा, उतना ही धारदार होगा तलवार, क्रांति की तलवार की जो धार है, जितना वो वैचारिकता के पत्थर से टकराएगा। ये भगत सिंह का कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भगत सिंह मात्र 19 वर्ष के थे। 1926 में उन्होंने पंजाब नौजवान सभा का स्थापना किया लाहौर में, और लाहौर स्टूडेंट यूनियन का भी गठन किया। लाहौर स्टूडेंट यूनियन का गठन किया। पंजाब में इस समय लाला लाजपत राय का बहुत ही इज्जत था, सम्मान था। भगत सिंह लोग काफी इज्जत करते थे, भगत सिंह काफी सम्मान करते थे। ये 1926 की बात है। इसी समय दिल्ली में HRA की मीटिंग हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1924 में स्थापना हुआ था। 1928 में उसकी मीटिंग हुई दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर मीटिंग हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान में मीटिंग हुई। फिरोज शाह कोटला मैदान में जब मीटिंग हुई तो यह निष्कर्ष हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि HRA का नाम अब जो है HSRA कर देते हैं। HRA का नाम HSRA कर देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के कहने पर यह नाम कर दिया गया। HSRA का नामकरण चंद्रशेखर आजाद ने किया था, लेकिन इसमें भगत सिंह भी आए थे बैठक में, और दूसरा जो सचिंदर सन्याल तो थे ही। सचिंदर सन्याल का एक इंपॉर्टेंट किताब है बंदी जीवन। क्रांतिकारियों के लिए यह किताब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सचिंदर सन्याल ने लिखा था बंदी जीवन। तो चंद्रशेखर आजाद के कहने पर HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया।
1928 की यह बात है। भगत सिंह उस समय पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब भूमिका था, बहुत ही इज्जत था उनका। तो लाहौर में क्या हुआ, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। तो 30 अक्टूबर 1928 की बात है, 30 अक्टूबर 1928 की बात है। लाहौर का कप्तान था, पुलिस कप्तान था सैंडर्स। सैंडर्स के कहने पर जो है लाला लाजपत राय को सैंडर्स के सिपाहियों ने डंडा से खूब पीटा। बाद में डंडा के पीटने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इस चीज को जो है भगत सिंह को पसंद नहीं आया और भगत सिंह उसी दिन से सैंडर्स को मारने का सोच लिए थे कि सैंडर्स को मारना है। तो उस मौका मिला लाहौर रेलवे स्टेशन पर, लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौका मिला। 17 दिसंबर 1928 की बात है। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ने मिलकर लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाहौर के पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली से मार दिया। लाला लाजपत राय का बदला चुका लिया। फिर केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली में है, वहां पर 8 अप्रैल 1929 को जो है एक बम फेंका। बम वहां पर उन्होंने फेंका केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पर कोई बैठा हुआ नहीं था। और इनका ये कहना था भगत सिंह का, जब बम फेंक दिए तो इनका कहना था कि मेरा उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, इसलिए मैंने बम को वैसे जगह फेंका जहां पर कोई आदमी बैठा हुआ नहीं था। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ बहरों को सुनाना था। उस समय केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल पर बहस हो रहा था। एक था आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस हो रहा था। फिर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इस सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, इस सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय एक इंपॉर्टेंट लाहौर षड्यंत्र कांड में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जतीन दास। जतीन दास को भी लाहौर षड्यंत्र केस में, क्योंकि लाहौर जो रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। तो जतीन दास को भी लाहौर षड्यंत्र केस में पकड़ के लाहौर जेल में कैद कर लिया गया। लाहौर जेल में कैद कर दिया गया। 13 सितंबर 1929 को इनको बात यह हुआ कि जतीन दास को गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर षड्यंत्र केस में। तो जतीन दास का कहना था कि मेरे साथ राजनीतिक कैदी का व्यवहार किया जाए, कोई सामान्य कैदी का व्यवहार नहीं किया जाए, जतीन दास का कहना था। दूसरा कि राजनीतिक कैदी जो है, जिनको आप जिस कैदी को आप गिरफ्तार किए हुए हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए, कैदियों के साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए। इसके लिए जतीन दास ने ब्रिटिश लाहौर जेल में 64 दिन तक लगातार भूख हड़ताल कर दिया और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई जतीन दास की। जब जतीन दास का शव लाहौर से कलकत्ता गया था, तो उस शव यात्रा इतनी लंबी थी कि आज तक भारत में ऐसी लंबी शव यात्रा देखने को नहीं मिलती है। लोगों लगभग पूरे भारत में जब इनका शव जा रहा था लाहौर से दिल्ली की ओर, तो रास्ते में भी लोगों ने बहुत इज्जत किया। कलकत्ता में तो खैर शव यात्रा में इतने लोग शामिल थे कि कहने की कोई बात ही नहीं। इधर जो है चंद्रशेखर आजाद, जो जिनके कहने पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, उनको कभी भी पुलिस जो है पकड़ नहीं पाया। वो काकोरी कांड में भी थे, वो लाहौर षड्यंत्र केस में भी थे, लेकिन पुलिस उनको कभी नहीं पकड़ा। और वो कहते भी थे कि पुलिस को इतना पावर में ताकत नहीं हो गया, वो भी ब्रिटिश पुलिस को, कि वो हमको गिरफ्तार कर लेगा जिंदा। और वह हुआ भी। इलाहाबाद में आप जाइएगा, प्रयागराज जिसको कहते हैं, अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क है। वहां पर अल्फ्रेड पार्क में अभी भी जाइएगा तो चंद्रशेखर आजाद का प्रतिमा बना हुआ है, जहां पर उनको तो एक व्यक्ति का, वहीं पर एक मिठाई की दुकान वाले हैं, नेतराम करके मिठाई का दुकान है, बोलना नहीं चाहिए ये बात,
लेकिन उन्हीं के पूर्वज थे और उन्होंने ही बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अपने मित्रों के साथ। पुलिस वहां पहुंच गई, ब्रिटिश पुलिस नेतराम के कहने से। अब नेतराम के कहने से पहुंच गई। देखिएगा नेतराम का दुकान और पार्क का जो पेड़ है वो दोनों समान है ना। और वहां पर जो है जब दोनों तरफ से पुलिस, ब्रिटिश पुलिस ने भी गोली चलाया, इधर से चंद्रशेखर आजाद भी चला रहे थे। जब चंद्रशेखर आजाद के पास अंतिम गोली था तो उन्होंने खुद से जो है गोली अपने मस्तिष्क में मार के अपने आप को मार दिया। उनका कहना था कि पुलिस हमको नहीं पकड़ सकता है जिंदे जी, और उन्होंने ऐसा करने भी नहीं दिया। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में जो है जब अंतिम गोली बचा तो खुद को मार के अपना काम समाप्त कर लिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था भावड़ा, एमपी में। कहाँ जन्म हुआ था? भावड़ा, एमपी में जन्म हुआ था, गांव में। इनके पिताजी वहीं काम करते थे इसलिए, लेकिन रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इनका एक बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं कि गाते थे, गीत गाते थे। अब भी जिनका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अब भी जिनका खून न खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। यह चंद्रशेखर आजाद गीत गाते थे। तो यह सब हो गया। फिर लास्ट में जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दिया गया 23 मार्च 1931 को। और ब्रिटिश जो है जब फांसी दिए तो डर से इनका जो है रातों रात जो है फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे इनका रातों रात दाह संस्कार कर दिए। वो भी कहा जाता है कि आधा दाह संस्कार किए थे, लोग पहुंच गए गांव वाले तो ये भाग गए ब्रिटिश सेना वहां से। काफी इनके लोग इसके प्रति अति था, मतलब आक्रोश था। आज भी जो है वहां पर फिरोजपुर में भगत सिंह शहीद मेमोरियल स्मारक बना हुआ है। भगत सिंह जहां पर इनको दफनाया गया, जलाया गया था, शहीद भगत सिंह मेमोरियल या स्मारक बना हुआ है। आज भी लोग वहां पर जब 23 मार्च को वहां पहुंचते हैं, प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग भगत सिंह के प्रति, राजगुरु के प्रति और सुखदेव के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। तो यह है आपका क्रांतिकारी आतंकवाद के दूसरे चरण की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं। अभी भी बंगाल बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि बंगाल के लिए जो क्रांतिकारी आतंकवाद जो दूसरा चरण है, कुछ बंगाल में घटनाएं घटा है, उसको मैं स्पेशली एक ही क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए, बाकी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारा चीज को डिस्कस आपको कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। किसी भी परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, आप इसको आधार बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।